हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था लेडजेस। सिंगल लेडजेस की क्रिएशन कैसे करनी है, उसकी अल्टरेशन, उसकी डिलीटिंग कैसे करनी है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम सीखेंगे मल्टीपल लेडजेस की क्रिएशन कैसे करनी है। मल्टीपल लेडजेस की क्रिएशन करने के लिए हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पे। लेडजेस, यहाँ आप देखिए सिंगल लेडजेस हमने क्रिएट किया था, ऑल्टर भी किया था, डिस्प्ले में देखा था और डिलीट भी किया था। आज हम सीखेंगे मल्टीपल लेडजेस की क्रिएशन कैसे करनी है। मल्टीपल लेडजेस की क्रिएट करने के लिए हमें जाना है क्रिएट ऑप्शन पे, नहीं तो आप कीबोर्ड से आर लेटर भी दबा सकते हो। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ। मल्टीपल लेडजेस में देखिए पहले हमें ग्रुप सिलेक्ट करने होते हैं। हम कौन से ग्रुप के अंडर लेडजेस की क्रिएशन कर रहे हैं। मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप। सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब हमें यहाँ टाइप करने हैं लेडजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर कौन से लेडजेस जो है आते हैं। चलिए एक एक करके हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पहले हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंटर करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ आप ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हो, नहीं तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तब हमें वहां ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। मैं यहाँ कोई बैलेंस नहीं दिखा रही हूँ। एंटर करेंगे। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे लोडिंग और अनलोडिंग एक्सपेंस। लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंस एंटर, ये भी आता है अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, जब भी हम एक्सपेंस पे करेंगे तभी एंट्री हम दिखाएंगे। हमें तीसरा क्रिएट करने हैं वेयर हाउस एक्सपेंस। वेयर हाउस एक्सपेंस एंटर, अंडर हमें सिलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है। एंटर। हमें नेक्स्ट क्रिएट करना है कस्टम चार्जेस, कस्टम क्लियरिंग चार्जेस। कस्टम क्लियरिंग चार्जेस एंटर, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, जब भी हम पे करेंगे कस्टम क्लियरेंस चार्ज तब उसकी एंट्री आ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली। एंटर करने हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी। एंटर, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखानी है। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एंटर, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखानी है। इस तरीके से कुछ मल्टीपल लेजर्स का क्रिएशन आपको करना होता है। एग्जाम्पल, कुछ सन्ड्री डेबिटर्स, सन्ड्री डेबिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस तरह की लेडजर की क्रिएशन आप मल्टीपल लेडजर्स में नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हर एक कंपनी का एड्रेस, जीएसटी नंबर, पिन कोड अलग अलग होते हैं। इसीलिए आप डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इस तरह से जो एक्सपेंस होते हैं, इनकम्स होते हैं, उसकी क्रिएशन आप यहाँ कर सकते हो। अंडर हम सेम सिलेक्ट करते हैं तब परचेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप। यहाँ सेल्स अकाउंट, वो भी लेडजेस क्रिएशन कर सकते हो। इस तरीके से लेडजेस जो है आप मल्टीपल लेडजेस के अंडर क्रिएट कर सकते हो। हमने क्रिएट किया, नेक्स्ट एंटर करना है एक्सेप्ट। ये हो गया हमारे एक मल्टीपल लेडजेस की क्रिएशन। हम दूसरे क्रिएशन करेंगे, फिर से हमें जाना है एंटर। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लेडजेस। हमें यहाँ सेलेक्ट करने हैं पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यार एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ हमें टाइप करने हैं कौन से लेडजर है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप के अंडर आते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखानी है, जब भी हम एक्सपेंस पेमेंट करेंगे तब उसके ओपनिंग बैलेंस आ जाती है। एंटर करना है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे बैड डेबिट्स की। एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है प्रिंटिंग एक्सपेंस। एंटर,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाने हैं। एंटर स्टेशनरी एक्सपेंस, एंटर, यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखानी है। जब भी स्टेशनरी हम कुछ खरीदते हैं उसकी पेमेंट करते हैं वहां इसकी ओपनिंग बैलेंस आ जाती है। एंटर करना है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे प्रोफेशनल चार्जेस की। प्रोफेशनल चार्ज, एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका भी ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं दिखाना है। एंटर, एंटर। इस तरीके से आप मल्टीपल लेडजर्स की क्रिएशन कर सकते हो। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट। अब हो गया हमारी मल्टीपल लेडजर्स की क्रिएशन। हम डिस्प्ले में देखेंगे जो लेडजर्स हमने क्रिएट किया है। मल्टीपल लेडजर्स डिस्प्ले, यहाँ आप देखिए जो भी लेडजर्स हमने क्रिएट किया है वो सभी हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। हम चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेडजर पे। एंटर, यहाँ देखिए जो लेडजर हमने मल्टीपल लेडजर में क्रिएट किया वो सभी यहाँ आ गए हैं। और हमें सिंगल लेडजर में भी क्रिएट किया था ऑडिट फीस, वो भी यहाँ आ गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। इसी तरीके से आप मल्टीपल लेडजर्स की क्रिएशन कर सकते हो और डिस्प्ले में देख भी सकते हो। ये स्किप करते हैं, ऑल्टर पे चलते हैं। ऑल्टर पे आप कौन से लेडजर ऑल्टर करना चाहते हो। हम चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। एंटर, यहाँ आप क्या अल्टर करना चाहते हो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आप इसको डिलीट करना चाहते हो या इसका कुछ गलती हो गई है आप चेंज करना चाहते हो या इसकी ओपनिंग बैलेंस दिखाना चाहते हो, आप यहाँ इस तरीके से अल्टर कर सकते हो। मुझे यहाँ इसकी कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी है इसीलिए मैं एस्केप कर रही हूँ। एस्केप, एस्केप। हम चलते हैं बैंक अकाउंट्स पे। एंटर, यहाँ हमारा एक ही बैंक है केनरा बैंक। अब दूसरा बैंक यहाँ क्रिएट करेंगे। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। मैं यहाँ क्रिएट करूंगी आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। एंटर, बैंक अकाउंट, यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, मैंने नहीं दिखाया है। एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। इस तरीके से आप अल्ट्रेशन कर सकते हो। हम फिर से चलते हैं बैंक अकाउंट्स पे। देखिए पहले हमारा एक ही बैंक था केनरा बैंक, दूसरा हमने अल्टर करके चेंज किया और क्रिएट किया आईसीआईसीआई बैंक, ये यहाँ आ गया है इधर। ये स्किप करते हैं, ये स्किप। अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हो, लेडजर आपको नहीं चाहिए तो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ चलूंगी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे। एंटर, यहाँ देखिए हमने क्रिएट किया था इनपुट सीजीएसटी 2.5, इनपुट आईजीएसटी 5, इनपुट एसजीएसटी 2.5, आउटपुट सीजीएसटी 2.5, आउटपुट आईजीएसटी 5, आउटपुट एसजीएसटी 2.5 का। अगर आप इसमें कोई डिलीट करना चाहते हो, लेडजर्स हमने इतने सारे क्रिएट किया है, इसमें आप अल्टर कर सकते हो। अगर आपको कोई लेडजर नहीं चाहिए उसकी डिलीटिंग करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए हमें ये स्किप करना है, ये स्किप करते हैं, बैक चलते हैं। कोई भी लेडजर आप सिंगल लेडजर में क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल लेडजर्स में भी क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल लेडजर्स में क्या होते हैं, 4, 5 या 10 आप एक ही बार क्रिएट करते हो। अगर उसमें आपको सिर्फ एक डिलीट करना है तो आप मल्टीपल लेडजर्स में डिलीट नहीं कर सकते। अगर कोई लेडजर आपको डिलीट करना है तो आपको जाना है सिंगल लेडजर की ऑल्ट्रेशन ऑप्शन पे और हम चलते हैं टैक्स हमने क्रिएट किया था उस पे चलते हैं। स्क्रॉल डाउन करके या डाउन एरो की मदद से आप कौन से लेडजर को डिलीट करना चाहते हो। मैं चाहती हूँ बैड डेबिट्स को डिलीट करना। क्लिक कीजिए, एंटर करना है। यहाँ अगर आपको ये लेडजर नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+D की, Alt+D फॉर डिलीट लेडजर। यहाँ आप देखिए ऑप्शन आया है डिलीट का। ये लेडजर आपको डिलीट करना है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर इस ऑप्शन को आपको डिलीट नहीं करनी है इस लेडजर को तो आप नो पे क्लिक कीजिए। मुझे इस लेडजर को डिलीटिंग नहीं करनी है, मैं इसीलिए नो पे क्लिक कर रही हूँ। मुझे इस लेडजर को डिलीट नहीं करना है। एस्केप करते हैं, एस्केप, एस्केप, एस्केप करते हैं। आपने सीख लिया सिंगल लेडजर और मल्टीपल लेडजर्स की क्रिएशन कैसे करनी है, उसकी ऑल्ट्रेशन कैसे करनी है।
उसकी डिलीटिंग कैसे करनी है आपने जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर की क्रिएशन कैसे करनी है।